गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 फरवरी 2021 और 17 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि डेली करंट अफेयर के सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों में, तो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अभी पश्चिम बंगाल में। तो जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने अभी पश्चिम बंगाल में एक जगह है कूच विहार, यहीं से इसका शुभारंभ किया है और ये 14 से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और ये इसका 11वां संस्करण है और 3 जगह पे होगा ये पश्चिम बंगाल में। एक है कूच विहार, एक है मुर्शिदाबाद, एक है दार्जिलिंग। तो ध्यान रखना है, इसका ये 11वां संस्करण है। उसके अलावा इस महोत्सव का पहला संस्करण हुआ था 2015 में, पहला संस्करण था इस महोत्सव का। तो ये हर साल अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है, याद रखना है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में इसका 11वां संस्करण का आयोजन हुआ है। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल है इसकी कोलकाता, और कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता। उसके अलावा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये शुरू करेगा कोलकाता मेट्रो। उसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जूट, चावल और सब्जी इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। उसके अलावा जूट को बोलते हैं गोल्डन राइस यानी सुनहरा रेशा। उसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इसे बनाती हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉप 10 क्वेश्चन है आज के इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी न्यूज पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अभी चाइना ने बीबीसी न्यूज पर। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं चाइना ने? तो अभी कोविड-19 इसके बारे में अभी जो बीबीसी न्यूज है उसने चाइना पर अपमानजनक रिपोर्टिंग की है, इसी वजह से बीबीसी न्यूज पर चाइना में अभी प्रतिबंध लगा दिया है चाइना ने। तो ये रहा मैप में चाइना, पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और यहीं पे 2022 में विंटर ओलंपिक आयोजित होंगे। उसके अलावा 2021 में होंगे समर ओलंपिक टोक्यो जापान में। चीन की करेंसी है रेनमिनबी या युआन। उसके अलावा प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे गोबी मरुस्थल, एक टकला माकन मरुस्थल, ये भी है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्युदय योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये अभ्युदय योजना इसका शुभारंभ किया है। इसकी जब घोषणा हुई थी तब भी बताया था। अब ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई है अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में। तो ये मुफ्त कोचिंग की योजना है, जो गरीब परिवार के जो छात्र हैं उनको मुफ्त कोचिंग की सुविधा देना। अब कोचिंग कौन कौन सी है? एक तो यूपीएससी, एक नीट होती है, एक जेडब्ल्यू होती है, एक एनडीएस सीडीएस, इन कोचिंग की फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना में। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है इसकी लखनऊ, और ये गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यह आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है ये। उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। और पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में शीर्ष कंट्री कौन सी है? भारत है वो। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ये परमाणु संयंत्र है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों का है कथक, याद रखना है उत्तर प्रदेश। अभी जो गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकी थी, तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। राम मंदिर मॉडल इस पर आधारित थी उत्तर प्रदेश की झांकी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किसे सीएट कंपनी, ये टायर कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सीएट, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राणा दग्गुबती को। ये राणा दग्गुबती, और अभी तक आमिर खान सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर थे, आमिर खान अभिनेता। अब इनकी जगह बने राणा दग्गुबती। तो टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है यह सीएट कंपनी।
तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। उसके अलावा सलमान खान, ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर, पेमेंट ऐप है भारत पे। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर पेटीएम पृष्ठ गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। AR रहमान अभी ये कुछ दिन पहले जो बाप्टा की जो ब्रेक थ्रू इंडिया पहल है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। साथ ही में ये सिक्किम राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर है AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 कितने महिला वैज्ञानिकों ने जीता है? तो ये जीता है कुल 4 महिला वैज्ञानिकों ने जीता है ये SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसका महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2021 जीता है 4 महिलाओं ने। अब ये 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो चारों के नाम है अंतर बनर्जी, उसके अलावा रितु गुप्ता, सोनू गांधी, डॉक्टर शोभना कपूर। तो ये चारों का नाम याद रखना है। SERB महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2021 इन्होंने जीते हैं। SERB की फुल फॉर्म ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं CSI/SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के प्रशंसा पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया है? तो ये क्या है भी जनजातीय मंत्रालय को। तो यहाँ पे CSI इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, SIG की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ये SIG की फुल फॉर्म है, और CSI की है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसी में 18वीं जो CSI/SIG ई गवर्नेंस अवार्ड इसमें प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जनजातीय मंत्रालय को। जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, साथ ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। उसके अलावा जनजातीय मंत्रालय ने स्कोच अवार्ड भी जीता था, स्कोच अवार्ड ये भी जीता था जनजातीय मंत्रालय ने। उसके अलावा गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और जल शक्ति मंत्रालय इसके पहले मंत्री बने थे, याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इन दोनों को मिलाकर बनाए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। तो याद रखना है, प्रशंसा पुरस्कार जीता है जनजातीय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, गुजरात इसमें शीर्ष पर रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये योजना शुरू की गई थी स्किल इंडिया मिशन के तहत, ये योजना शुरू की गई थी, और स्किल इंडिया मिशन ये 15 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार के मामले में कौन सा राज्य है टॉप पे? गुजरात। अब गुजरात है तो मैप में देखते हैं गुजरात को, ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल है इसकी गांधीनगर, गांधीनगर में ही हुआ था COP13 सम्मेलन, ध्यान रखना है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो ये प्रवासी पक्षियों पर आधारित था ये, और इसका शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडाउन। उसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा मूंगफली और कपास इनके उत्पादन में गुजरात टॉप राज्य है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, और इसको स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शहरों के लिए फेमस है गुजरात में। ब्लैकबक वंसदा नेशनल पार्क ये है गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे? गुजरात में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। और किस नदी पे है? ये ताप्ती नदी पर है। और सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। उसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इसके वास्तुकार है राम सुतार। याद रखना है केवड़िया द्वीप नर्मदा नदी पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऊंचाई है 182 मीटर। उसके अलावा सर्वाधिक समुद्री सीमा लगती है गुजरात के साथ भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो द्रागी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए इटली के। तो इटली के नए प्रधानमंत्री बने मारियो द्रागी। इनका नाम याद रखना है, पहले थे जोसेफ कोंटे, इन्हीं का स्थान लिया है मारियो द्रागी। ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं मारियो द्रागी, और इनको सुपर मारियो के नाम से जाना जाता है। अभी जो इटली के पहले प्रधानमंत्री थे मारियो, इनसे पहले जोसेफे कोंटे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब नए बने मारियो द्रागी। इटली के बने। तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल है इसकी रोम, और रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका भी हेडक्वार्टर है रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल मिला है 2020 का।
और यहाँ के पहले थे जोसेपे कोंटे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनकी जगह बने मारियो द्रागी, तो याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक स्टार ट्रक्स कॉन्फेसेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव लॉन्च की गई है? तो ये पीटर मुखर्जी की है पुस्तक है, तो ये अभी लॉन्च की गई है। याद रखना है, स्टार ट्रक कॉन्फेसेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, पीटर मुखर्जी। लास्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में डकैतों पर आधारित एक पुलिस संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अभी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो डकैत हैं जैसे फूलन देवी, निर्भय गुजर, इनके जो डकैतों के जो सामान यूज में लिए जाते थे, उनको उपयोग में जो सामान लिए जाते थे उन पर आधारित है ये संग्रहालय। और जो भिंड पुलिस मुख्यालय है मध्य प्रदेश का, ये बनाएगा डकैतों पर आधारित पुलिस संग्रहालय, याद रखना है। तो निर्भय गुजर, फूलन देवी, इनके जो सामान यूज में लिए गए इनके द्वारा वो इसमें होंगे और ये चंबल बेल्ट में बनाए जाएंगे। अब ये मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल है इसकी भोपाल, और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे खुला है? भोपाल में। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, ये मध्य प्रदेश इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। पन्ना खान इंपॉर्टेंट है, हीरा उत्पादन की, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम की खान है, जादूगोड़ा कोलार खान है, स्वर्ण उत्पादन की कर्नाटका में। सतपुड़ा, संजय, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना माधव, ये सभी नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। उसके अलावा कुछ योजनाएं बताते हैं मध्य प्रदेश की। अभी जलाभिषेकम अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ था। उसके अलावा पंख अभियान ये भी है मध्य प्रदेश का। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, रोको टोको अभियान, उसके अलावा रुक जाना नहीं योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ये सभी हैं मध्य प्रदेश के। FIR आपके द्वार योजना, याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मध्य प्रदेश जलाभिषेकम अभियान। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सी टीम T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।